हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टाइप का मेथड सीखा था लर्निंग कर्व का। एक था टैबुलर फॉर्म और दूसरा वाला था लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आज भी हम लोग पिछले वाले क्लास की तरह दो क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन दो क्वेश्चंस के साथ हमारे बुक के जितने भी लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें बोला है JPLC experienced difficulty in its budgeting process because it finds it necessary to qualify the learning effect as new products are introduced। एक कंपनी है JPLC जो कि जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है उनके बजटिंग के प्रोसेस में, क्योंकि उन लोगों ने नए कुछ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है सो दैट उनका जो लर्निंग इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। Substantial product changes occur and result in the need for retraining. An order for 30 units of a new product has been received by ZPLC and so far 14 have been completed. 30 का उन्हें ऑर्डर मिला है जिसमें से कि वो लोग 14 बना चुके हैं। The first unit required 40 direct labor hours and a total of 240 direct labor has been recorded for the 14 units. So उन लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट बनाया उसके लिए इटसेल्फ 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हो रहा था और जो टोटल उन लोगों ने 14 यूनिट्स बनाया उसके लिए टोटल 240 डायरेक्ट आवर्स लगा उनको। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट्स एन 80% लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। द कंपनी यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, सो उन लोगों ने स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज किया है। द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेंटर in which the unit is manufactured and its direct material costs are as follows. Direct material given है 30 rupees per unit, direct labor given है 6 rupees per hour, variable overhead given है 0.5 rupees per direct labor hour, फिर जो fixed overhead है वो कितना दिया है 6000 per 4 week operating period। सो इन लोगों का जो 4 वीक तक ऑपरेशन चल रहा है इसमें इन लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 6000 रुपीज। अगेन क्वेश्चन में बोला है देर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज वर्किंग अ 5-day वीक, 8 hours per day and personal and other downtime allowances account for 25% of total available time. The company usually quotes a 4-week delivery period for orders. और बोल रहा है कि इनका जो टोटल 10 एम्प्लॉयज हैं जो कि 5 day अ वीक काम करते हैं और एक दिन में 8 hours काम करते हैं और उनका जो पर्सनल अलाउंस वगैरह है वो है 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द assumption फॉर एन 80% learning effect is a reasonable one in this case by using the standard formula। ये तो पता है हम लोग को y equals to ax to the power b और ये बोला है कि ये सब क्या क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स likely to be required for an expected second order of 20 units। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला है use the cost data given to produce an estimated product cost for the initial order, examine the problems which may be created for budgeting by the presence of the learning effect। So basically हमें ये पॉइंट में बोला है कि हमें चेक करना है कि 80% लर्निंग इफेक्ट जो उन लोगों के मैनेजर ने कहा था क्या ये सही है, क्या ये 80% का जो परसेंटेज है ये सही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि 80% लर्निंग इफेक्ट ठीक है कि नहीं। तो ये हम लोग चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है y इक्वल्स टू a इंटू एक्स टू द पावर b। तो यहाँ पे a कितना है, a होता है द एवरेज लेबर टाइम पर यूनिट फॉर द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के लिए कितना टाइम लगा था 40 आवर्स लगा था हमें। फिर x बोल रहा है, x कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम लोग 80% लर्निंग कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे, हमें 14 यूनिट्स का टोटल टाइम दिया है दैट इज 240 आवर्स। तो अगर हम लोग इस पे लर्निंग इफेक्ट डाल के देखेंगे 80% का और अगर वो
आंसर 240 आवर्स से मैच हो गया, तो हम लोग को पता चल जाएगा दैट इज 80% लर्निंग इफेक्ट है। तो x इक्वल्स टू 14 यूनिट्स। और जो b दिया है यहाँ पे, b इज द लर्निंग इंडेक्स ऑफ लर्निंग, ये कितना है, ये हो जाएगा log 0.8 बाय log 2। 0.8 क्यों, क्योंकि हम लोग 80% लेके चेक कर रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं। सो इसका वैल्यू हम लोगों ने देखा था, दिस इज -0.322। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, टेकिंग log बोथ द साइड्स, log y equals to log 40 minus 0.322 into log 14। ठीक है, log 40 का कितना है वैल्यू, log 40 का वैल्यू है 1.6021, 0.322 इंटू log 14 का वैल्यू है 1.14614। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि हम लोग नॉर्मल बिजनेस कैलकुलेटर में कैसे लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लोग इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यहीं पे ही मैंने डाल रखा है वो दोनों वीडियोस। इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी 1.6021 माइनस 0.322 into 1.14614, 0.369, 0.369। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 1.6021 माइनस 0.369, 1.2331, 1.2331। तो अब इसका अगर हम लोग एंटी लॉग निकाल लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग 1.2331। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 227695 से, और जितना आ जाएगा उसमें हम लोग अगेन 1 ऐड करेंगे, ये हो गया। इसके बाद हमें 19 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई और इक्वल टू करना है, 1 3 4 5। सो 19 टाइम्स करने के बाद हमें मिला ये वाला, ये नंबर है 17.14, ये हो जाएगा 17.14 आवर्स। सो टोटल टाइम हमें कितना लगेगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 17.14 इंटू हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 14, दिस इंटू 14 आ रहा है 239.45 विच इज नियरली इक्वल टू 240, 239.45, दिस इज नियरली इक्वल टू 240 आवर्स। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो लर्निंग इफेक्ट है इस केस में 80% है। अभी हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकेंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। अगर हम लोग दोबारा 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कितना टाइम हमें लगेगा। सो अभी तक हम लोगों ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 14 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और ये हमें बोल रहा है अभी अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर में और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि 50 यूनिट्स के लिए कितना होगा वो निकाल लेंगे,
और 30 यूनिट्स के लिए कितना होगा वो निकाल लेंगे। और 50 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लग रहा है उससे 30 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लग रहा है इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये जो इसके बीच का 20 यूनिट्स है इसके लिए कितना टाइम लग रहा है ये हमें मिल जाएगा। अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो 20 यूनिट्स है हम लोग यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी 14 यूनिट्स बन चुका है और यहाँ पे जो ऑर्डर है हमें वो टोटल 30 यूनिट्स के लिए है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इसमें और एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने लगेंगे तो ये जो ऑर्डर का क्वांटिटी है ये उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 50 का निकाल रहे हैं और 30 का निकाल रहे हैं और इससे इसका माइनस कर दे रहे हैं सो दैट हमें 20 यूनिट्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है फॉर द सेकेंड ऑर्डर उसके 20 यूनिट्स का हमें टाइम टोटल मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले सेकेंड पॉइंट का फॉर 30 यूनिट्स y कितना हो जाएगा y विल बी a कितना है a है इस केस में 40 आवर्स लगा था हमें फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए a है 40 इंटू x कितना हो जाएगा 30 यूनिट्स टू दी पावर माइनस 0.322। इसको हम लोग जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वैसे ही कैलकुलेट करते आएंगे तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 13.380 आवर्स। जैसे हम लोग लॉग लेकर पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही इसको कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा 13.380 आवर्स। फिर हम लोग निकालेंगे फॉर 50 यूनिट्स। फॉर 50 यूनिट्स कितना होगा y इक्वल्स टू 40 इंटू 50 टू द पावर माइनस 0.322। ये हो जाएगा 11.35 आवर्स। सो अभी हम देखते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स कितना है ये हो जाएगा 13.380 इंटू 30 401.4। और सिमिलरली 50 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा दिस इंटू 50। ये एक यूनिट का है ना दिस इज 1 यूनिट तो ये हो जाएगा 11.35 इंटू 50 567.5। So time required for 20 units for second order कितना हो जाएगा 567.5 minus 401.4 that will be 166.1 hours। ये समझ में आ गया। इसमें बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था। ये समझने पे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। थर्ड पॉइंट में बोला है यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस। कॉस्ट डेटा मतलब जो हमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट दिया था वो सब। गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर। इनिशियल ऑर्डर कितने यूनिट्स का था वो था 30 यूनिट्स के लिए। एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ द लर्निंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट पहले हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर। यहां पे सबसे पहले हमें देखना है मटेरियल कॉस्ट।
क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बोला है ₹30 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर का है 6 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड है 0.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर और फिक्स्ड ओवरहेड है 6000 पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड। तो मटेरियल कितना हो जाएगा, ₹30 पर यूनिट बोला है और हमारे पास है 30 यूनिट्स, ये हो जाएगा ₹900। फिर बोला है लेबर, लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, लेबर कॉस्ट में वो लोग पर आवर ले रहे हैं ₹6। हमारे पास टोटल कितना आवर्स है 401.4 आवर्स इंटू ₹6 पर आवर, ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 401.4 इंटू 6, 2408.4, 2408.4। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 401.4 आवर्स और क्वेश्चन में बोला है 0.5 पर आवर, ये हो जाएगा 401.4 इंटू 0.5, 200.7। वेरिएबल ओवरहेड के बाद आता है फिक्स्ड ओवरहेड। सो फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये भी हम लोगों का इतने आवर्स का ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है ₹6000 पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड, और ये जो 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड है इसका भी अगेन हमें बोला है कि 10 एम्प्लॉइज हैं जो कि वीक में 5 दिन काम कर रहे हैं और 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए मैन आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर आवर कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैन आवर्स, मैन आवर्स विल बी 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 वर्कर्स हैं, फिर इनटू वो लोग वीकली 5 दिन काम करते हैं, दिन में 8 आवर्स काम करते हैं, और जो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितने वीक्स का है, 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड के लिए है। सो ये हो जाएगा 4। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 1600। अगेन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंसेस अकाउंट फॉर 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। तो इससे अगर हम लोग जो डाउन टाइम है वो माइनस कर दें, डाउन टाइम कितना हो जाएगा 1600 का 25%, 400 आवर्स, 1200। ये है टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल आवर्स वो लोग कितना काम कर रहे हैं, आवर्स वर्कड 1200। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 1200, ये हो जाएगा, सॉरी ये 6000 है, 6000 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये हो जाएगा ₹5 पर आवर। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा 401.4 आवर्स इंटू ₹5 पर आवर, 401.4 इंटू ₹5, 2007।
तो इसको अगर हम लोग अभी टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5516.1 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना आ गया? टोटल कॉस्ट आ जाएगा हम लोगों का ये। अब देख लेते हैं हम लोग का जो फोर्थ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है देयर इज अ फर्म दैट रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशंस। तो 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का उन्हें ऑर्डर मिला है। द फर्स्ट यूनिट वॉज मेड इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यूनिट का जो एवरेज टाइम है वो है 10 आवर्स। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस इज सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग रेट। द वर्कर्स आर गेटिंग अ वेज रेट ऑफ ₹12 per hour. What is the total time and labor cost required to execute the above order? टोटल टाइम कितना हमें लगेगा और टोटल लेबर कॉस्ट कितना होगा, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। सेकंड में बोला है a repeated order of 24 units is also received from the same customer. What is the labor cost necessary for the second order? अगर दोबारा से ये ऑर्डर रिपीट किया जाए 24 यूनिट्स के लिए सेम कस्टमर से ही, तो जो लेबर कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। सो इसमें हमें बेसिकली देखना है कि लर्निंग कर्व की वजह से जो सेकेंड ऑर्डर है उसके लिए कितना हो रहा है लेबर कॉस्ट। सो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इजी है। सो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। टोटल टाइम है 10 आवर्स। अभी अगर हम लोग प्रोडक्शन को डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स और इसका जो एवरेज टाइम है वो कम हो जाएगा कितना, 80% कम हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 आवर्स और टोटल टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा 16 आवर्स। अगेन हम लोग प्रोडक्शन को डबल कर देंगे, 4 यूनिट्स पे ले आएंगे तो जो एवरेज आवर है क्यूमुलेटिव वो अगेन 80% हो जाएगा। इसका 80% कितना हो जाएगा 6.4 और जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा 6.4 into 4 that is 25.6 hours। अगेन प्रोडक्शन डबल हो गया, 8 यूनिट्स हो गया और ये इसका 80% हो जाएगा। इसका 80% कितना है, ये होगा 5.12 और अगर हम इसका टोटल टाइम निकाल लें तो वो हो जाएगा 40.96। प्रोडक्शन अगेन डबल हो गया, 16 यूनिट्स पे आ गया, 16 यूनिट्स हो जाएगा तो इसका अगेन 80% हो जाएगा, वो आ जाएगा 5.12 into 80%, 4.096। This into 16 into 16, 65.54। फिर से प्रोडक्शन डबल हो गया, 32 यूनिट्स पे आ गया, ये हो जाएगा अगेन 4.096 का 80%, 3.2768। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, इंटू 32 विल बी 104.86। सो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कितने यूनिट्स का था, 8 यूनिट्स का था। लेबर टाइम required for the first order of 8 units will be 8 units के लिए जो टोटल टाइम है कितना है 40.96 आवर्स और लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा इतने के लिए, लेबर कॉस्ट विल बी 40.96 इनटू क्वेश्चन में बोला है कि जो वेज रेट है वो है ₹12 पर आवर, ₹12 पर आवर, तो ये आ जाएगा 40.96 इंटू 12,
491.52 ये आ जाएगा लेबर कॉस्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर जो ऑर्डर है वो अगर रिपीट हो जाए फॉर 24 यूनिट्स तो हमें कितना लेबर कॉस्ट अगेन हमें इनकर करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट 8 ऑर्डर्स का पता है और अभी हमें बोल रहा है एक्स्ट्रा कितना निकालने के लिए, एक्स्ट्रा 24 ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, 24 यूनिट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 32 यूनिट्स का कितना होगा निकाल लेंगे और 8 यूनिट्स का तो हमारे पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो है ही, तो 32 से हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो ये बीच का जो 24 यूनिट्स है उनका टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमें मिल जाएगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि लेबर टाइम फॉर 32 आवर्स कितना होगा। 32 आवर्स के लिए कितना है, टोटल हमें लग रहा है 104.86 इतना आवर्स हमें लग रहा है। तो अभी अगर हम लोग इससे माइनस कर देंगे लेबर टाइम फॉर 8 आवर्स, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था 8 आवर्स, उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे दैट इज 40.96, ये कितना आ जाएगा 104.86 माइनस 40.96, 63.90 आवर्स। ये हमारा निकल गया कितना, लेबर टाइम फॉर 24 आवर्स, ये हो जाएगा 63.90 आवर्स। और अभी हमें क्या निकालना है कि लेबर कॉस्ट कितना होगा, लेबर कॉस्ट फॉर 24 यूनिट्स, सॉरी ये है यूनिट्स, अगेन ये भी है यूनिट्स और ये भी है यूनिट्स, 24 यूनिट्स दैट इज 63.90 इंटू कितना है 12 रुपीज पर आवर, this into 12, 766.8 rupees, 766.8 hours। हमारा आंसर आ गया ये अगेन 8 आवर्स 8 यूनिट्स के लिए कितना है और टोटल कॉस्ट 8 यूनिट्स के लिए कितना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बुक में गिवन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो ये क्वेश्चन हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इसको कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और ये जो लर्निंग कर्व का टोटल सीरीज था ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आप लोगों को रियली इससे हेल्प मिला। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और ये लर्निंग कर्व का पूरा सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।